जहाँ पर सभी स्टूडेंट अपनी न्यू क्लास टीचर का इंतजार कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि उन लोग की जो न्यू क्लास टीचर है वो मास्टर डिग्री होल्डर है और वो अभी जल्दी अब्रॉड से आई है और उन लोगों ने सुने कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर हम यहाँ हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि यहाँ क्लास में अपनी एंट्री मारती है और वो सीधा बोर्ड पे जाकर अपना नाम लिखती है और सभी को बताने लगती है कि मैं यूना हूँ, आप लोग की न्यू क्लास टीचर, और ये मेरा फोन नंबर है, जब भी आपको जरूरत पड़े तभी मुझे कॉल करना। फिर यूना को देखते ही सभी स्टूडेंट शॉक रह जाते हैं कि वो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब तभी हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम चैन है। उसका कजिन ब्रदर उसे मैसेज करके बता रहा होता है कि उसकी मॉम बिजी है, इसलिए वो उसे आज स्कूल से पिक करने आ रहा है। फिर हम देखते हैं हमारे इस ड्रामा के मेन लीड शाह को, जो कि स्कूल के बाहर चैन का इंतजार कर रहा होता है। फिर चैन जैसे यहाँ कार में आके बैठता है तो उसे बताने लगता है कि ब्रदर, तुम्हें पता है कि आज स्कूल के फर्स्ट डे पर ही हम सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारी जो क्लास टीचर थी वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी और कोई एक्ट्रेस से कम नहीं थी। शाह ये सब सुन के भी कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है तो चैन कहने लगता है कि ब्रदर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इतने साल से कोई लड़कियों में इंटरेस्ट था ही नहीं, तो तुम्हें लड़के तो नहीं पसंद है। ये सुनने के साथ ही शाह उसे चिल्लाकर चुप रहने के लिए बोलता है। तभी इतने में चैन जल्दी से यूना की फोटो दिखाने लगता है कि यही मेरी क्लास टीचर है। यूना को देखकर शाह तो शॉक रह जाता है और पूछता है कि तुम्हारी क्लास टीचर का नाम क्या है। चैन कहता है कि यूना। तो फिर शाह याद करने लगता है अपने हाई स्कूल टाइम को और हमें पता लगता है कि यूना और ये तो हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। फिर शाह सोच रहा होता है कि वो तो अब्रॉड में थी ना। फिर इतने में शाह को यूना का मैसेज आता है, जो कि उसे चैन की क्लास टीचर होने के नाते मैसेज कर रही होती है और वो सभी पेरेंट्स को ही मैसेज करती है और बताती है कि वो अब क्लास की न्यू टीचर है, तो किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो उससे पूछ सकते हैं। शाह ये मैसेज देखने के बाद फोन रख देता है तो चैन कहने लगता है कि ब्रदर, आप अब मेरे पेरेंट्स का रोल निभा रहे हो, तो अब आपको मेरी क्लास टीचर को कम से कम रिप्लाई तो करना ही चाहिए। शाह कहता है कि मैं कैसे करूंगा, तुम देख नहीं रहे हो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो चैन कहता है कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं मैसेज कर देता हूँ। फिर ये यूना को मैसेज कर देता है, ये टीचर आपकी हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया, हम अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे। और फिर मैसेज करने के बाद चैन शाह से कहता है कि भाई देखा कितने इजीली मैसेज कर दिया। फिर शाह से गार्बेज कहने लगता है तो चैन कहता है कि यही गार्बेज आपके और टीचर के रिलेशन को क्लोज करने में हेल्प करेगा और मेरी वजह से अब आपको कई बार स्कूल में आने का मौका मिलेगा। तो शाह कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। फिर दूसरी तरफ हम यूना को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शाह का मैसेज देखने के बाद सोच रही होती है कि ये अगर स्टूडेंट का बड़ा भाई है तो इस तरीके से मैसेज क्यों कर रहा है जैसे कि कोई ओल्ड पर्सन है। फिर जैसे ही उसकी नेम आईडी चेक करती है तो शॉक रह जाती है कि वो तो शाह है। फिर सोचती कोई बात नहीं, मैं फ्यूचर में उसे अवॉइड करने की कोशिश करूंगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यूना जब क्लास में पढ़ा रही होती है तभी चैन चुपके से उसकी फोटोज ले रहा होता है। इतने में यहाँ पर दूसरे टीचर आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर सीधे ऑफिस में लेकर जाते हैं और उसे चिल्लाते हैं कि आखिर तुम चुपके से टीचर की फोटोज कैसे ले सकते हो, अब तुम अपने पेरेंट्स को बुला। तो चैन बताता है कि मेरी मॉम तो अभी बिजी है और अब्रॉड में है, तो अभी मेरा कजिन ही मेरा ख्याल रख रहा है। तो फिर टीचर शाह को कॉल करके यहाँ पे बुला लेते हैं। फिर शाह बताता है कि वो कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर पहुंच चुका है। फिर ये टीचर यूना से कह देते हैं ये जाओ तुम इसके भाई को पिक करके लेकर आओ। फिर यूना जैसी जाने लगती है तो सोचती है कि आखिर मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ। फिर ये बाहर जाती है और सामने शाह को देखती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा होता है। उसे देखते ही ये अपना हाई स्कूल टाइम याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूना ने असल में अपने हाई स्कूल टाइम में ही शाह को प्रपोज कर दी थी और उसे लव लेटर दे दी थी, पर उसने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और उसे साफ साफ रिजेक्ट करते हुए ये रीजन दिया था कि वो अभी जल्द ही अब्रॉड से वापस कंट्री जाने वाला है और वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसके बिल्कुल लायक नहीं, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होते ही यूना और शाह एक दूसरे को देख लेते हैं और फिर ये उसके साथ लिफ्ट में जाने लगती है। दोनों ही बिल्कुल साइलेंट होते हैं, पर तभी शाह पूछता है कि चैन ने क्या मिस्टेक किया, कहीं उसने कोई शेमफुल काम तो नहीं किया। तो यूना तुरंत ही कहती है कि नहीं। तो शाह पूछता है कि फिर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। तो ये बहाने बना लेती है कि यहाँ बहुत गर्मी है ना इसलिए। और फिर ये लोग हेड टीचर के पास पहुँचते हैं, जो कि यहाँ पर शाह को चिल्लाने लगता है कि देखो तुम्हारा भाई क्या काम कर रहा है, सीक्रेटली क्लास में बैठ के टीचर की फोटोज ले रहा था। तो चैन कहता है कि मुझे बस टीचर भी गलत मतलब नहीं था। तो शाह टीचर से कहता है कि मैं इसे घर ले जाके अच्छे से सबक सिखाता हूँ और फिर शाह चैन को मारते हुए लेके जा रहा होता है। तो ये देखकर यूना भी हंसने लगती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ अपने फ्रेंड के साथ जिम में होता है। तभी इसका फ्रेंड पूछने लगता है कि मैंने सुना कि यूना वापस कंट्री आ गई है। तो ये कहता है कि तू तो उसकी बात ही मत कर, तुझे पता है यूना चैन की क्लास टीचर है और स्कूल के पहले दूसरे दिन ही चैन ने मिस्टेक करा और मुझे डांटने के लिए स्कूल बुलाया गया था और मेरी कितनी बेइज्जती हो चुकी। फिर शाओ का फ्रेंड उसे पूछने लगता है कि वैसे तो यूना इतनी अमीर डैड की बेटी है, तो आखिर वो टीचर की जॉब क्यों कर रही है, और वैसे तुम्हारे और यूना के बीच में कुछ स्टार्ट हुआ कि नहीं। शाओ सुनते के साथ ही कहता है कि तुझे बहुत भागने का मन कर रहा है ना, ठीक है, और फिर वो उसकी स्पीड बढ़ाकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, वो भी अपनी फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में बताने लगती है कि क्या तू शाओ के छोटे कजिन भाई चैन को जानती है, वो मेरा अब स्टूडेंट है और उसकी वजह से शाओ को आज स्कूल में बुलाया गया था। तो ये सुनते के साथ ही यूना की फ्रेंड भी बहुत ही खुश होने लगती है और कहती है कि वैसे तो मैंने सुनी हो कि शाओ अभी किसी को भी डेट भी नहीं कर रहा है और ना उसके आसपास कोई लड़की सुनाई पड़ती है। और फिर वो यूना से पूछती है कि क्या तू अभी भी शाओ को लाइक करती है। तो यूना कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, उसने मुझे इतने स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट कर दिया था, बाकी ऐसे कैसे मैं उसे अभी तक लाइक करूंगी। और फिर ऐसा बोलकर एक कॉल कट करती है और हम देखते हैं कि उसने अभी भी अपनी रेफ्रिजरेटर पे उसी का फोटो लगा के रखी होती है। फिर नेक्स्ट डे यूना कन्वीनियंस स्टोर गई होती है और तभी यहाँ पर चैन उसे देख लेता है और उसे हेलो कहने लगता है। फिर यूना देखती है कि उसके साथ यहाँ पर शाओ भी आया हुआ है, दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और फिर यूना के हाथ में जो कॉफी होती है वो उसे दे देती है और वो जूस लेकर चली जाती है। फिर शाओ यूना के लिए एक ब्रेड और एक मिल्क की बोतल लेता है और अपने कजिन से कह देता है कि इसे जाकर तुम अपनी क्लास टीचर को दे देना। तो ये सुनकर चैन खुश होता है और कहता है कि भाई लगता है आप मेरी क्लास टीचर में इंटरेस्टेड हो रहे हो। शाओ कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुमने जो मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करे थे ना मेरी बेइज्जती करके, अब जाकर अपनी टीचर को दो और उनसे कहना कि उन्हें ये ब्रेकफास्ट करना चाहिए, सिर्फ जूस पीकर अच्छी बात नहीं है। और हाँ, तुमने सुन लिया ना, अब से तुम क्लास में ध्यान दोगे और कुछ भी फालतू चीजें नहीं करोगे। तो चैन हाँ बोलता है। फिर चैन स्कूल में आने के बाद यूना के ऑफिस में आकर उसे सॉरी लेटर देता है और फिर उसे चैन का दिया हुआ ब्रेकफास्ट भी देने लगता है, पर यूना मना करती है कि तुम इसे अपने पास ही रखो। पर ये फिर भी उसे दे देता है और कहता है कि आप ब्रेकफास्ट करो नहीं तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो फिर यूना मान जाती है कि ठीक है, लेकिन तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, मुझे प्रॉमिस करो। फिर चैन जाने लगता है और फिर रुक कर इसे देख रहा होता है। तो पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। चैन कहता है कि असल में ये ब्रेकफास्ट मुझे किसी और ने दिया था और मैं सच बोलूं तो टीचर मेरे भाई बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा बोलकर चला जाता है। और फिर यूना बहुत ही खुशी होने लगती है कि यानी उसने मुझे दिया है। फिर स्कूल से छुट्टी होने के बाद यूना बाहर डिनर करने गई होती है और तभी एक ड्रंक मैन से परेशान करने लग जाता है। यूना बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी इतने में यहाँ पर शाओ आकर इस बंदे को मारकर यूना को प्रोटेक्ट करने लगता है। और फिर यूना भी फोन निकाल कर इसका वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि तुम निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। फिर ये बंदा डर के भाग जाता है और शाओ से कहता है कि अब तुम डर नहीं रही हो, तुमने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। तो कहती है कि पहले मैं ज्यादा डर गई थी और वीडियो रिकॉर्ड करना तो मैं भूल ही गई थी। शाओ से पूछता है कि तुम इतनी रात को बाहर यहाँ खाना खाने क्यों आई हो। तो कहती है कि मेरी अभी छुट्टी हुई तो मुझे भूख लगी थी इसलिए आ गई, मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे ऐसे गुंडा यहाँ पर मिल जाएगा। फिर ये पूछता है कि वैसे क्या तुम्हारे डैड यहाँ का खाना तुम्हें खाने देते हैं। तो यूना इसे बताती है कि अब मैं अपने घर पे नहीं रहती हूँ, अब मैं कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ और अब मैं जो चाहे वो खा सकती हूँ। फिर यूना इसे थैंक यू बोलकर कहती है कि चलो अपने घर जाती हूँ। तो ये पूछता है कि तुम कुछ खाओगी नहीं। ये कहती है कि खाना तो बचाती हूँ लेकिन अकेले मुझे डर लग रहा है। और मन में सोचती है कि बस एक बार वो उसके साथ यहाँ पर खाने के लिए हाँ बोल दे। पर शाओ कहता है कि मुझे भी जरूरी काम है इसलिए मैं ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकता। इस सुनकर से गुस्सा आती है। पर फिर शाओ कहता है कि एक काम करते हैं, खाना ऑर्डर कर लेते हैं, तुम घर जाके खाना और ये सेफ भी होगा। और फिर ये यूना से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं खरीदूंगा। तो यूना बहुत सारी लंबी लिस्ट बना लेती है और ऑर्डर कर देती है। फिर चैन यहाँ पर बिल पे करने के लिए जाता है और तभी यूना के पास एक लड़का आकर उसका नंबर मांग रहा होता है। चैन ये देख लेता है पर तभी यूना उस बंदे से कह देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और वो वहाँ बिल पे करने गया है। फिर ये रेस्टोरेंट का बॉस भी सुन लेता है और चैन से कहने लगता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड कितने अच्छे मैच है। तो इस पर चैन भी हाँ कहता है और फिर जैसे वो आके बैठता है तो यूना उसे कहती है कि सॉरी अभी मैंने तुम्हारा थोड़ा सा यूज कर ली और तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बता दी। तो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर खाना लेने के बाद ये लोग बाहर निकलते हैं और ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम अपना एड्रेस बताओ। फिर जैसे ही यूना इसे अपना एड्रेस बताती है तो ये सोचने लग जाता है कि ये तो पैदा होते के साथ ही इतनी अमीर थी, तो आखिर ये ऐसी जगह पे क्यों रह रही है, क्या इसकी फैमिली में कुछ हुआ है। फिर इसके बाद शाओ यूना को उसके घर के बाहर तक छोड़ देता है और फिर ये इसे बाय बोलकर चली जाती है। और जैसे अपने घर में आती है तो सोच रही होती है कि उसका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है
है तो आखिर मैं उससे इतना सारा खाना फ्री में कैसे ले सकती हूँ। और वैसे उसका कजिन मेरा स्टूडेंट है तो हम लोग के बीच में पेरेंट और टीचर वाला रिलेशन तो है ही, तो मैं उसका नंबर सेव कर सकती हूँ। फिर ये उसे वीचैट पे ऐड करने के बाद उसे पैसे सेंड कर देती है। तो वो कहता है कि ये क्यों, तो ये कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा महंगा खाना खिलाया इसलिए। तो शाओ कह देता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। फिर यूना एक न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि शाओ तो असल में एक बहुत ही बड़े होटल प्रेसिडेंट का बेटा है। तो यूना को ये न्यूज देखने के बाद गुस्सा आती है और फिर ये सोचती है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि उसने मुझे हाई स्कूल टाइम में क्यों रिजेक्ट किया और मुझसे झूठ बोला कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन था, जबकि वो तो इतना अमीर था। उसे क्या लग रहा था कि मैं बहुत ही गरीब हूँ। फिर ये उस पर बहुत ही गुस्सा होने के बाद सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो अम्ब्रेला लेकर स्कूल जाने के लिए निकलती है तो उसे बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो सोचती है कि मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं। फिर इतने में इसे शाओ का मैसेज आता है और वो इसे बताता है कि राइट साइड मेरी कार खड़ी है तो उसमें पैसेंजर सीट में आके बैठो। फिर यूना तुरंत ही आके बैठ जाती है और तभी चैनी से कहने लगता है कि टीचर कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। तो यूना कहती है कि हाँ मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। फिर ये बताने लगता है कि वैसे टीचर मैंने पहले आपको देख लिया था और मैं आपको आवाज देना चाह रहा था पर भाई ने मुझे रोक लिया और आपको आवाज देने नहीं दिया। तो यूना कहती है कि अच्छी बात है आवाज नहीं दिया था, यहाँ पर सभी टीचर्स लोग रहते हैं तो अगर उन्हें पता लगता कि मैं किसी लग्जरी कार में आके बैठी हूँ तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते। फिर स्कूल जैसे पहुंचने वाले होते हैं तो यूना से कहती है कि मुझे यहीं पर उतार दो, पर शाओ से नहीं बल्कि चैन को यहाँ पर उतरने के लिए कह देता है और फिर वो यूना को बस स्टॉप पे उतारता है और कहता है कि यहाँ से स्कूल नजदीक में। तो फिर ये कहती है कि थैंक यू और जैसी कार से निकलती है तो वो भी तुरंत ही अपनी कार लेकर चला जाता है। तो इसे बहुत ही गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि यूना जब यहाँ स्कूल में होती है तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसके डैड और वो अब्रॉड से वापस आने का सोच रहे हैं उसे मिलने के लिए। यूना कहती है कि जब भी आप लोग आएंगे तो मुझे पहले से बता देना ताकि मैं एयरपोर्ट पर आपको पिक करने आऊंगी। तो उसकी मॉम कहती कि नहीं हम खुद ही डायरेक्ट तुम्हारे घर पे आएंगे। फिर कॉल रखने के बाद यूना परेशान होने लगती है कि अब तो उसके मॉम डैड को पता लग ही जाएगा और ये उन्हें अवॉइड नहीं कर पाएगी। फिर ये तुरंत ही अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकती है एक अच्छी जगह थोड़े टाइम के लिए घर रेंट पे दिलाने में। एक्चुअली मेरे मॉम डैड वापस आ रहे हैं और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ऐसी जगह पे रह रही हूँ तो फिर वो मुझे पकड़ के वापस लेकर जाएंगे। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि क्यों ना तो इस बारे में शाओ से बात कर, उसके पास दो लग्जरी अपार्टमेंट है और या फिर अपने स्टूडेंट चैन को बोल देना वो शाओ से बात कर लेगा। यूना कहती है कि नहीं मैं ऐसे कैसे बात करूंगी, एक काम करती हूँ मैं कुछ और रास्ता ढूंढती हूँ। और फिर इसके बाद यूना जब घर पे होती है और शाओ से बाहर निकलती है तभी इसे शाओ की कॉल आती है और वो इससे पूछता है कि क्या तुमने आज एक स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास ली थी। तो यूना कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये बताता है कि चैन असल में घर नहीं आया है। तो ये कहती है कि क्या उसने तुम्हें कॉल करके बताया नहीं। तो ये बताता है कि टीचर हूँ तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे ढूंढना, तो मैं अभी जाती हूँ उसे बाहर ढूंढने के लिए। तो ये कहता है कि बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। फिर जैसे ही शाह यहाँ पर पहुँचता है और यूना इसकी कार में बैठती है तो वो इसे भीगा हुआ देखकर कहता है कि तुम अम्ब्रेला क्यों नहीं लेकर आई। तो कहती है कि मैं जल्दी में आ गई और वैसे भी मैं अभी शावर ली हूँ ना तो इसलिए बाल भीगे। तो फिर ये सब अपना रुमाल दे देता है और फिर बताता है कि वो लोग पहले नाइट क्लब में जाकर उसे ढूंढने वाले हैं। फिर ये लोग एक नाइट क्लब के बाहर पहुंचते हैं और शावर से कहता है कि तुम कार में मेरा वेट करो मैं अंदर जाके चेक करके आता हूँ। तो कहती है कि जब मैं भी यहाँ पर आई हूँ तो मैं भी अंदर चलती हूँ ना, नहीं तो मेरा आगे फायदा क्या। तो शाओ से अपनी जैकेट देता है, यूना इसे कवर करती है तो फिर ये उसे लेकर उसे अच्छे से कवर करता है। फिर यूना उसे शॉक देखती रह जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। फिर जैसे ही वो नाइट क्लब में जाने लगता है तो ये उसे रोकती है और बताती है कि चैन मिल गया। फिर जैसे ही वो नाइट क्लब में जाने लगता है तो ये उसे रोकती है और बताती है कि चैन मिल गया। फिर ये दोनों घर पहुँचते हैं और शाओ उस पर गुस्सा करने जा रहा होता है तो यूना तुरंत ही उसे रोकती है। फिर चैन कहने लगता है कि भाई आप मुझे मार लो। तो शाओ कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम को कॉल करूंगा। तो चैन तुरंत ही रोकने लगता है कि भाई प्लीज मॉम को मत बताना, अगर उन्हें पता लग गया तो फिर वो तो मुझे बहुत मारने वाली है। तो शाओ कहता है कि ये तो मैं चाहता हूँ। तभी इतने में यूना को खांसी आने लगती है तो ये देखकर चैन कहने लगता है कि देखो टीचर बीमार है तो आपको इनका ख्याल रखना चाहिए और आप फिक्र मत करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल भी रूम से बाहर नहीं निकलूंगा, आप दोनों अपना आराम से बातें करो। ऐसे बोलकर तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है। फिर यूना तुरंत ही शाओ से कहने लगती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो कहता है कि नहीं चैन बिल्कुल सही कह रहा था कि तुम बीमार हो और बाहर बारिश भी हो रही है तो क्यों ना आज रात तुम इधर ही रुक जाओ। तो यूना मना करने लगती है कि मुझे कल जल्दी क्लास के लिए भी जाना है तो फिर मैं यहाँ तुम्हारे घर पे कैसे रुकूंगी। तो शाओ कहता है कि इसकी तुम फिक्र मत करो, सुबह जल्दी उठ के मैं कल तुम्हें छोड़ने चलूंगा। तो फिर यूना मान जाती है और शाओ इसे लेकर रूम में आ जाता है और बताता है कि ये मेरा बेडरूम है तुम यहाँ पर सो जाओ। तो यूना पूछती है कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो तुम कहाँ पे रहोगे। तो कहता है कि मैं गेस्ट रूम में सो लूंगा। तो यूना कहती है कि नहीं गेस्ट रूम में मैं सो सकती हूँ, तुम अपने रूम में रहो। और शाओ नहीं मानता और कहता है कि तुम यहाँ मेरा वेट करो मैं तुम्हारे लिए जिंजर सूप लेकर आता हूँ।
फिर यूना तो खुश होने लग जाती है कि आज रात में शाओ के बेड पर सोने वाली हूँ। फिर इसके बाद वो यहाँ पर सोने लगती है। तभी यहाँ पर शाओ पहुंच जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से उठ जाओ और ये मेडिसिन कितनी कड़वी है, मैं नहीं पीऊंगी। तो फिर ये इसके लिए शुगर कैंडी लाता है, पर फिर भी यूना से कड़वी मेडिसिन नहीं पी जा रही होती है। तो फिर शाओ कहता है कि ठीक है फिर मैं लेके जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। तो यूना सोचती है कि लगता है वो गुस्सा हो गया। फिर ये तुरंत ही किचन में जाकर वो कड़वी मेडिसिन पी लेती है और कहती है कि देखो मैंने पूरा फिनिश करी। तो शाओ पूछता है कि क्या तुम्हें कड़वी नहीं लगी? तो यूना कहती है कि वो तो लगी, लेकिन तुमने इतनी मेहनत से बनाई थी, तुम्हें वेस्ट कैसे जाने देती? तो फिर ये कहता है कि प्रिंसेस तो अब बड़ी हो चुकी है। तो यूना जल्दी से अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है और बहुत ही शाय फील कर रही होती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूना जैसे ही रूम से बाहर निकलती है तो शाओ से कहता है कि तुम उठ गई, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलता हूँ। फिर दोनों यूना के घर आ जाते हैं और ये से कहती है कि तुम आराम से बैठो, मैं जब तक अपनी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। फिर यूना अपनी ड्रेस चेंज करके आती है और तभी ये से पूछता है कि मैंने तुम्हारा कैलेंडर देखा, उसमें तुमने 21 तारीख की डेट को मार्क करके रखी हो, तो क्या वो कोई खास दिन था? तो यूना याद करती है कि उस दिन ही तो उसने शाओ को इतने साल बाद देखी थी। तो यूना कहती है कि नहीं मैं बहुत ही बिजी थी ना, तो डेट चेंज करना भूल गई। फिर यूना यार चिप्स वगैरह खाने लगती है। तो उसे पूछता है कि क्या तुम घर पे खाना नहीं बनाती हो? तो यूना बताती है कि मैं हर रोज स्कूल की कैंटीन में खा लेती हूँ। तो ये पूछता है कि वीकेंड पर? तो यूना कहती है कि मैं वीकेंड पर टेक आउट ऑर्डर कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो ये कहता है कि आखिर तुम्हारा चल क्या रहा है, तुम यहाँ पे रह रही हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस बात से एग्री है? तो फिर ये से बताने लगती है कि तुम्हें याद है स्कूल टाइम में मेरे पीछे 2 बॉडीगार्ड घूमते रहते थे, सभी तो बड़ा खुश होते थे कि मुझे बड़ी खुशी मिल रही होगी अपने पीछे 2 बॉडीगार्ड को लगाकर, पर बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे मॉम डैड के जासूस थे जो कि मेरी सारी चीजें उन्हें बता दिया करते थे और मैं उनसे बचने की कोशिश करती थी। मुझे जो चीजें नहीं पसंद है डैड मुझे वही करने के लिए फोर्स करते, जैसे कि उन्होंने मुझे ब्लैंकेट पर जाने को कहा पर मैं नहीं गई, और फिर मैं यहाँ कंट्री में आना चाहती थी पर वो मना कर रहे थे, पर फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मेरा कार्ड ही फ्रीज कर दिया। उनको क्या लगा कि मैं पैसे के लिए वापस उनके पास चली जाऊंगी? अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम मेरे पास आजादी तो है और अब मैं जो चाहे अपनी सारी पसंद की चीजें कर सकती हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। फिर इसके बाद शाओ से पूछने लगता है कि तुम रात में क्या खाने वाली हो? तो कहती है कि मुझे कुछ भी चलेगा। फिर ये इसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में आ जाता है और जैसे रेफ्रिजरेटर की तरफ देखने वाला होता है तो ये जल्दी से उसे रोकने के लिए जाती है कि कहीं वो उसका फोटो ना देख ले। फिर ये जल्दी से जाकर सिर्फ फ्रिज के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरे फ्रिज में कुछ भी नहीं है ना, इसलिए मैंने तुम्हें खोलने से रोक दी, नहीं तो मुझे बेइज्जती फील होगी, और तुम्हें चावल चाहिए होगा ना खिचड़ी बनाने के लिए, तो वो वहाँ पे रखा है। फिर इसके बाद शाओ यूना के लिए खाना बना के दे देता है। तभी यूना से पूछने लगती है कि तुम्हारा जो होटल है उसके आखिर रूम का प्राइस कितना है? तो ये कहता है कि वो हर रूम पे डिपेंड करता है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो ये बताती है कि मेरे मॉम डैड अब्रॉड से वापस आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले मैं होटल में भाग जाऊंगी, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कहाँ पे रह रही हूँ और कैसी लाइफ जी रही हूँ तो वो लोग पक्का मेरे ऊपर हंसेंगे और मुझे पकड़ के लेके जाएंगे, और जब तक मैं खुद का एक घर नहीं ले लेती तब तक मैं उनसे ऐसे नहीं मिलूंगी। शाह कहता है कि अगर तुम्हें होटल में रूम चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ, लेकिन अगर घर चाहिए तो फिर तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। फिर शाह यूना के लिए मेडिसिन और कैंडीज वगैरह खरीद कर उसे दे देता है। फिर रात में जब वो अपनी मेडिसिन ले लेती है तो उसे मैसेज करके बताने लगती है कि उसे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है और उसे अभी भी फीवर लग रहा है। तो वो उसे मैसेज करता है कि तुम टाइम पर मेडिसिन लो और गर्म पानी पियो। तो यूना को गुस्सा आती है कि वो बस उसे यही मैसेज कर रहा है और यहाँ पर उसे देखने के लिए नहीं आ रहा, और फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ यहाँ जिम में होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो यूना को क्या मैसेज भेजे कि उसे मेडिसिन ली कि नहीं। अभी इसका फ्रेंड आकर पूछता है कि क्या हुआ है, तो ये कहता है कि आखिर किसी से बात कैसे करते हैं मुझे ये नहीं आता। तो इसका फ्रेंड फोन लेकर देख लेता है कि अच्छा तो तू यूना से बात कर रहा था, तो क्या तुम दोनों अपनी पास्ट रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कर रहे हो? और फिर ये शाओ के सारे मैसेजेस देखने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हें तो ये भी नहीं आता कि किसी लड़की से कैसे बात करते हैं। जब वो तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बता रही थी तो तुम उसे गर्म पानी पीने के लिए बोल रहे थे, वो तुमसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाह रही थी और तुम समझ ही नहीं पा रहे थे। तो कहता है कि मुझे क्या मैसेज करना चाहिए था। तो शाओ का फ्रेंड उसे समझाता है कि बुद्धू कहेंगे वो तुम्हें अपने घर आने के लिए बोल रही थी। तो ये कहता है कि मुझे ये सब कैसे समझ आएगा। फिर शाओ कुछ चीजें लेकर यूना के घर पहुंचता है और उससे पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो कहती है कि अब थोड़ा ठीक है। फिर ये उसके लिए कुछ खाने को बनाता है और कहता है कि अभी तुम्हें लाइट खाना ही खाना चाहिए। फिर ये से पूछता है कि वैसे तुम्हारे पेरेंट्स
कब तक आने वाले हैं? तो कहती है कि 2 दिन में आ जाएंगे। तो कहता है कि मेरा एक घर खाली है, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मॉम डैड को उस जगह से कोई प्रॉब्लम होगी। तो यूना इसकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है और फिर वो खाना खाने के बाद इसे कहती है कि क्यों ना तुम यहाँ पे रुक जाओ। तो कहता है कि मैं कैसे रुक सकता हूँ? तो यूना कहती है कि अच्छा ठीक है, मेरे सोने तक तो रुक जाओ। फिर यूना यहाँ सोने की कोशिश कर रही होती है और शाओ उसके किचन में क्लीनिंग का काम कर रहा होता है। तभी उसकी फोटो लेकर वॉलपेपर लगा देती है। तो शाओ से पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं? तो कहती है कि नहीं मैं सो गई। फिर यूना के सो जाने के बाद शाओ यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि यूना अपने ऑफिस में होती है और तभी इतने में चैन यहाँ पर पकड़ के लेके जाएंगे और जब तक मैं खुद का एक घर नहीं ले लेती तब तक मैं उनसे ऐसे नहीं मिलूंगी। शाह कहता है कि अगर तुम्हें होटल में रूम चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ, लेकिन अगर घर चाहिए तो फिर तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। फिर शाह यूना के लिए मेडिसिन और कैंडीज वगैरह खरीद के उसे दे देता है। फिर रात में जब वो अपनी मेडिसिन ले लेती है तो उसे मैसेज करके बताने लगती है कि उसे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है और उसे अभी भी फीवर लग रहा है। तो वो उसे मैसेज करता है कि तुम टाइम पर मेडिसिन लो और गर्म पानी पियो। तो यूना को गुस्सा आती है कि वो बस उसे यही मैसेज कर रहा है और यहाँ पर उसे देखने के लिए नहीं आ रहा और फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ यहाँ जिम में होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो यूना को क्या मैसेज भेजे कि उसे मेडिसिन ली कि नहीं। अभी इसका फ्रेंड आकर पूछता है कि क्या हुआ है तो वो ये कहता है कि आखिर किसी से बात कैसे करते हैं, मुझे यही नहीं आता। तो इसका फ्रेंड फोन लेकर देख लेता है कि अच्छा तो तू यूना से बात कर रहा था, तो क्या तुम दोनों अपनी पास्ट रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कर रहे हो? और फिर ये शाओ के सारे मैसेजेस देखने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हें तो ये भी नहीं आता किसी लड़की से कैसे बात करते हैं। जब वो तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बता रही थी तो तुम उसे गर्म पानी पीने के लिए बोल रहे थे, वो तुमसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाह रही थी और तुम समझ ही नहीं पा रहे थे। तो कहता है कि मुझे क्या मैसेज करना चाहिए था। तो शाओ का फ्रेंड से समझाता है कि बुद्धू कहेंगे वो तुम्हें अपने घर आने के लिए बोल रही थी। तो कहता है